कौन है गाजा में हमास के मुखिया याह्या सिनवार, जिन्हें इस्राइल चाहता है? इजरायली धरती पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार, उसने 23 साल जेल में बिताए और 6 साल तक फिलिस्तीनी क्षेत्र पर शासन किया। इजरायली धरती पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले के कमांडर और परिणामस्वरूप, जिसने गाजा के खिलाफ सबसे भीषण सैन्य आक्रमण शुरू किया था, उसे इजरायली रक्षा बलों द्वारा सजा सुनाई गई थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच फिर से युद्ध शुरू करने वाले हमास के नेता याह्या सिनवार एक मृत व्यक्ति हैं। हमास पदानुक्रम में नंबर 2 और गाजा पट्टी में समूह के सर्वोच्च अधिकारी माने जाने वाले सिनवार ने गुप्त मतदान के माध्यम से चुने गए 6 वर्षों तक फिलिस्तीनी क्षेत्र पर शासन किया है। राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियह कतर में स्थित है। उन्हें ऑपरेशन अलक्सा फ्लड की योजना बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसने सैकड़ों सशस्त्र आतंकवादियों को इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ कराया, जो कम से कम 1000 लोगों की हत्या, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे, और 130 बंधकों को लेने के लिए जिम्मेदार थे। गाजा में वर्तमान हमास कमांडर ने इजरायली जेलों में 23 साल बिताए। 2 इजरायली सैनिकों और इजराइल के जासूस माने जाने वाले 4 फिलिस्तीनियों की मौत के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हमास द्वारा 5 साल पहले अपहरण किए गए इजरायली सैनिक गिलाद शालित के बदले में उन्हें 1026 अन्य फिलिस्तीनी कैदियों के साथ 2011 में रिहा कर दिया गया था। 61 साल की उम्र में सिनवार धारा प्रवाह हिब्रू बोलते और लिखते हैं, और उन्होंने घोषणा की कि जब वह कैद में थे तो उन्होंने खुद को दुश्मन का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया। 2018 में इजराइल के साथ युद्धविराम के लिए बातचीत के दौरान उन्होंने हाथ से और हिब्रू में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक संदेश लिखा, जिसमें केवल 2 शब्द थे, परिकलित जोखिम। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के साथ एक नाजुक युद्धविराम के बदले में कैदियों की अदला-बदली और एन्क्लेव की नाकाबंदी हटाने जैसी अन्य मांगों को स्वीकार किए बिना कतर से गाजा में प्रवेश के लिए नियमित वित्तीय सहायता की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। पिछले दिसंबर में सशस्त्र इस्लामी समूह की 35वीं वर्षगांठ के समारोह में, जब नेतन्याहू सुदूर दक्षिणपंथी गठबंधन के शीर्ष पर एक नया कार्यकाल ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे, सिनवार ने 2023 में इजराइल में एक खुले टकराव की भविष्यवाणी की थी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रशासन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, हमें वेस्ट बैंक में प्रतिरोध को फिर से शुरू करने का अवसर देना होगा। पिछले शनिवार को गाजा में इजरायली बलों द्वारा की गई पहली बमबारी सिनवार को नुकसान पहुंचाए बिना उसके घर और कार्यालय को निशाना बनाकर की गई थी। 2000 के दशक की शुरुआत में इजराइल द्वारा की गई चुनिंदा हत्याओं की लहर ने 2 हमास कमांडरों को मार डाला। 2002 में समूह के संस्थापक अहमद यासीन और 2004 में उनके उत्तराधिकारी अब्देल अजीज रांतेसी। उसके बाद याह्या सिनवार जैसे मुख्य लक्ष्य गढ़वाले बंकरों में छिपने लगे और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए।